प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 103वें एपिसोड में जनता को संबोधित किया, जिसको समूचे देश की जनता ने सुना। इसके साथ ही हल्द्वानी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता ने पीएम मोदी के मन की बात को सुना। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं की चर्चा की, साथ ही जनता से जल संरक्षण और पौधारोपण करने की अपील की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनता से अपने घर में तिरंगा फहराने का अनुरोध किया है। हल्द्वानी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं और छोटे छोटे बच्चों के साथ नैनीताल जनपद की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने मन की बात को सुना। इस दौरान प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात के एपिसोड का मतलब देश की बात पर चर्चा की जाती है। उन्होंने कहा कि मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी राज्यों का समय समय पर जिक्र करते रहते हैं, जिसमें प्रदेश के सामाजिक और सांस्कृतिक के साथ साथ समाज के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों का जिक्र भी होता है। रेखा आर्य ने आगे कहा कि इस कार्यक्रम में पीएम मोदी उत्तराखंड के लोगों की कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। इसके अलावा समाज की बुराइयों को कैसे खत्म किया जाए, इस पर भी प्रधानमंत्री चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को उत्तराखंड से बेहद लगाव है और समय समय पर मन की बात में उत्तराखंड का जिक्र करते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने दौरे पर उत्तराखंड के अंतिम ग्राम माड़ा गांव को देश का पहला गांव कहने की बात कही थी, जिसका नतीजा है कि आज माड़ा गांव की महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हुई हैं। 103 जो है वो मनाया गया है और मैं इनका सब जो मेरे यहाँ भाई बहन पहुँचे हैं अपना कीमती टाइम निकाल करके और बहुत इनका आभारी हूँ, इनका स्वागत करता हूँ सब बहन भाइयों का। और बहुत सही प्रोग्राम चल रहा है, जनता बहुत इसको सुन रही है, चाव से सुन रही है मोदी जी के मन की बात को। और बहुत ही हमें खुशी है जो आज हमारे भाई बहन दूर दूर से आए, अपना कीमती समय निकाला। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 103वें मन की बात के एपिसोड के कार्यक्रम जो आज यहाँ पर बिठूरिया मंडल का हमारा प्रेमपुर रोजगारी शक्ति केंद्र के इस बूथ में हमारा शमशेर सिंह सेरा जी के निवास पर जो आज हम लोगों ने सुना, हमारे बीच में हमारी इस प्रदेश की कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी आज मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पहुँची थी। जैसा कि आप सबको पता है कि लगातार हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एक छोटी छोटी बातों को मन की बात का मतलब ये है कि अपने पूरे इस देश की जनता की बात को वो सब लोगों तक, नीचे बूथ स्तर तक और आम जनता तक वो पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे इस देश में किस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने क्षेत्रों में। जैसे आज उन्होंने एक बहुत सुंदर बात आप लोगों के माध्यम से मैं बताना भी चाहता हूँ और आप लोगों ने भी सुनी होगी कि इस देश का जो अंतिम गांव जिसको कहा जाता था उत्तराखंड का माड़ा जिसको कहते हैं, उसको प्रधानमंत्री जी अभी कुछ ही समय पूर्व वहाँ गए थे तो उन्होंने कहा ये अंतिम गांव नहीं, ये देश का प्रथम गांव होगा। और वहाँ की जो महिलाओं का उन्होंने का जो संघर्ष देखा, उस संघर्ष के साथ साथ उनकी आजीविका जो साधन जिस तरह से वो कर रहे हैं, उनको देखते हुए उन्होंने जो उनके लिए बातें की। हमारे इस उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है कि आदरणीय मोदी जी ने इस उत्तराखंड को हमेशा याद किया और लगातार याद करते हैं। मन की बात का मतलब है देश की बात, और देश की बात में जिस प्रकार से हमें अलग अलग प्रदेशों के ऐसे कामों की जानकारियाँ मिलती है जिससे कि मन की बात सुनने वालों को प्रेरणा मिलती है। हमने ये देखा कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में, किस प्रकार से उज्जैन में, किस प्रकार से हमने देखा कि साउथ की तरफ हर प्रदेश का जिक्र होते हुए छोटे छोटे हमारे बच्चे आज वो नशा को छोड़ते हुए आज वो खेल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। किस प्रकार से खेल क्रांति लेकर आ रहे हैं, किस प्रकार से नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए हर प्रदेश जो है अपनी ओर से प्रयासरत है, ये हम लोगों ने देखा है। और हम लोगों ने देखा है किस प्रकार से हमारी प्रधानमंत्री जी ने एक विदेशी महिला का जिक्र करा जो कि बहुत प्रतिष्ठित महिला हैं और उन्होंने 100 वर्ष की आयु पार करते हुए योगा और प्राणायाम से अपने आप को कैसे फिट रखा है, यह भी हमने देखा है। और मैंने ये देखा है कि किस प्रकार से उत्तराखंड जिस तरह से प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। और प्रधानमंत्री जी ने माड़ा गाँव में एक बार जब उन्होंने अपना भ्रमण रखा था और ये कहा था कि माड़ा गाँव प्रदेश का अंतिम नहीं बल्कि प्रथम गाँव होगा, तो उस प्रथम गाँव में किस प्रकार से महिलाएँ अपने जीविकोपार्जन के लिए प्रकृति से किस प्रकार से जुड़ते हुए उसके आमदनी का जरिया बनाए हुए हैं, ये हमको देखने को मिला है। तो मैं मानती हूँ कि इस मन की बात में 103 एपिसोड जो हम सब लोग सुन रहे थे, देख रहे थे, हम सब की जानकारियों में भी वृद्धि होती है, प्रेरणा भी मिलती है और निश्चित रूप से हम सब लोग एक नई ऊर्जा को प्राप्त करते हुए समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं।